समय में वीर दुर्गादास राठौड़ मुगलों की आंखों में धूल झोंककर नन्हे अजीत सिंह को दिल्ली से बाहर निकाल लाए। लेकिन असली चुनौती अभी शुरू हुई थी, बालक की सुरक्षा और परवरिश। दुर्गादास जी को एक ऐसे भरोसेमंद और फौलादी जिगर वाले वीर की तलाश थी जो काल के गाल में बैठकर भी बालक की रक्षा कर सके। तब वीर दुर्गादास राठौड़ ने अपनी पूरी अटूट श्रद्धा के साथ नन्हे महाराजा अजीत सिंह को वीर मुकंदास खींची के हाथों में सौंप दिया। मुकंदास जी केवल एक योद्धा नहीं थे, वे त्याग की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने सहर्ष ये गुरुतर भार अपने कंधों पर लिया और संकल्प लिया कि जब तक उनके शरीर में प्राण है, मारवाड़ के सूरज की चमक फीकी नहीं पड़ने देंगे। एक प्रतापी राजपूत योद्धा जिसके हाथों ने तलवार चलाना सीखा था, उसने अपने हाथों में माला थाम ली। मुकंदास जी ने अपने राजसी वस्त्रों का त्याग किया, अपने शरीर पर भस्म रमाई और एक जोगी का वेश धारण कर लिया। ये कोई साधारण वेश बदलना नहीं था, बल्कि अपनी पूरी पहचान को मिटा देने का बलिदान था। वे नन्हे अजीत सिंह को लेकर सिरोही के कालंदरी गांव पहुंचे। वहां एक ब्राह्मण परिवार के घर में बालक को सुरक्षित रखा गया। मुकंदास जी उस घर के बाहर एक जोगी बनकर धूनी रमाकर बैठ गए। सालों बीत गए, लेकिन मुकंदास जी की पलकें कभी नहीं झपकीं। वे दिन रात चौकसी करते रहे। औरंगजेब के जासूस गांव-गांव भटक रहे थे, लेकिन किसी को कानों कान खबर नहीं हुई कि जिस जोगी को वे मामूली साधु समझ रहे हैं, वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े सम्राट की सत्ता को चुनौती दे रहा है। मुकंदास जी ने केवल सुरक्षा ही नहीं की, बल्कि उन्होंने महाराजा अजीत सिंह का पालन पोषण भी किया। उन्होंने बालक को वह संस्कार दिए जो एक महान राजा के लिए आवश्यक होते हैं। वे जोगी के वेश में ही अजीत सिंह को शस्त्र चलाने की शिक्षा देते, उन्हें राजनीति समझाते और उनके भीतर अपनी मातृभूमि के प्रति अगाध प्रेम भरते। मुकंदास जी ने भूख सही, प्यास सही और अपनों से दूरी का दर्द